ऐसे एक इंस्टीट्यूशन पे बात बोल रहे हो जो गलत, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सो थ्योरी में हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। क्या देखने जा रहे हो? कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। नहीं, आज कॉलम क्यों आएगा? आज तो टॉर्शन का ही पार्ट है ना, आज कॉलम क्यों आएगा? आज कॉलम कहां से आएगा भाई? ठीक है भाई, अभी कहां पे टॉर्शन के क्वेश्चन बाकी है भाई। टॉर्शन के न्यूमेरिकल आपने लगाए कहां है? लिमिटेड न्यूमेरिकल लगाए होगी तो, ठीक है। सो कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। देखिए आप दोस्त, अब नाम से ही क्लियर है कि आपकी जो शाफ्ट है उस शाफ्ट पे माय डियर फ्रेंड, उस शाफ्ट पे आपका बेंडिंग मोमेंट भी आएगा और आपका ट्विस्टिंग मोमेंट भी आएगा। सही बात है क्या? यही तो मतलब है कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग का, यही तो मतलब है कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा क्या हो गया? दिस इज योर ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, और एक आपको मिलेगा दैट इज योर बेंडिंग मोमेंट। अगर मैं एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, देखो यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट कहां दिखेगा? ये होगा आपका बेंडिंग मोमेंट। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। यहां से हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ट्विस्टिंग मोमेंट अगर हम दिखाएं तो इसको यहां से हटा देते हैं। अगर हम ट्विस्टिंग मोमेंट दिखाएं तो ट्विस्टिंग मोमेंट इस एक्सिस पे दिखेगा, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। टेल मी यस और नो, बोलोगे मेरे, यही होगा। तो अब ड्यू टू बेंडिंग क्या जनरेट होता है? ड्यू टू बेंडिंग क्या जनरेट होगा? ड्यू टू बेंडिंग क्या जनरेट होगा? बोलोगे? बेंडिंग के कारण क्या जनरेट होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर मैं इस सेक्शन में बात करूं तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बोला है ना, विद द मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम एट द सरफेस। दिस इज ड्यू टू बेंडिंग। तो अभी के लिए मैं सिग्मा लिख रहा हूं, अभी के लिए मैं सिग्मा लिख रहा हूं। कितने लोग मुझे सिग्मा का वैल्यू बता सकते हो? ऊपर में अगर लेट अस से ये वाला पार्ट है, नीचे वाला कंप्रेस वाला ऊपर में एलोंगेट हो रहा है, तो यहां पे मैं टेंशन दे रहा हूं, यहां पे मैं कंप्रेशन दे रहा हूं। तो कितने लोग मुझे सिग्मा का वैल्यू बता सकते हो? इफ आई से दैट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज d, तो कितने लोग मुझे सिग्मा का वैल्यू बता सकते हैं? कितने लोग मुझे सिग्मा का वैल्यू बता सकते हैं? सब लोग बता सकते हैं। सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे? जो मोमेंट लग रहा है, क्योंकि ये मोमेंट तो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, m डिवाइडेड बाय z, यही होगा दोस्त, m by z। क्योंकि हम सरफेस से बात कर रहे हो तो z क्या हो जाएगा? पाई d क्यूब बाय 32। डायरेक्ट लिख दिया, आगे की बात बच जाएगी, डायरेक्ट लिखेंगे डायरेक्ट। तुम बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया सर? ऐसा तो कुछ हमको याद ही नहीं है सर। देखिए i बराबर क्या लिखोगे? पाई d टू द पावर 4 by 64, यही होता है दोस्त। और y मैक्स क्या हो जाएगा? d by 2। अब क्लैरिटी आ गई। तो ये हो जाएगा 32m डिवाइडेड बाय पाई d क्यूब। यही बना देंगे। दिस इज ड्यू टू बेंडिंग, दिस इज ड्यू टू बेंडिंग। अब यही अगला हम किसके लिए बना रहे हैं दोस्त? द नेक्स्ट वी आर ड्राइंग फॉर शियर। तो अगेन वाइब्रेशन क्या आएगा? अगेन वाइब्रेशन क्या आएगा? लीनियर आएगा। तो यहां पे मेरा सरफेस पे क्या आएगा? मैक्सिमम शियर आएगा। मेरे सरफेस पे क्या आएगा? मैक्सिमम शियर आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाउ माय डियर फ्रेंड? इट इज नथिंग बट d by zp। व्हाट इज zp? व्हाट इज zp? I पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस। कैपिटल कर दें। तो यहां से d by ip क्या हो जाएगा? पाई d टू द पावर 4 by 32 हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा? d by 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 e by pi d cube। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? तो सर जब से बेंडिंग मोमेंट लगता है तो ये स्ट्रेस आता है, जब से ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है तो ये स्ट्रेस आता है। दिस आर द मैक्सिमम स्ट्रेस। बट नाउ इट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। मतलब अगर हम कोई पॉइंट को पकड़ लिए पॉइंट सरफेस पे अगर हम कोई पॉइंट को पकड़े, लेट अस से द पॉइंट इज 1, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग और शियर दोनों लग रहा होगा क्या? इस पॉइंट पे बेंडिंग और शियर दोनों लग रहा होगा क्या? अगर मैं पॉइंट 1 को पकड़ूं, इफ आई टेक पॉइंट 1, सो एट पॉइंट 1 आई कैन सी, क्योंकि हमें यहां पे टेंशन माना है, इधर टेंशन आ जाएगा, वैल्यू क्या हो गया? सिग्मा। और मेरे दोस्त यहां पे आपको क्या दिख रहा है? शियर दिख रहा है। डायरेक्शन इज नॉट अ कंसर्न। एनीवन हैविंग एनी डाउट? अब यही अगर हम नीचे पॉइंट ले, सरफेस के बॉटम पे पॉइंट ले, तो यहां पे क्या होगा दोस्त? यहां पे क्या अंतर आएगा? आपको कंप्रेशन में मिल रहा होगा और शियर कोई लगी है, शियर कोई लगी है। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई सबको? तो यार देखो, बात यहां पे ये है कि आपका मैक्सिमम टेंशन, मतलब जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी सरफेस पे आ रहा है, मैक्सिमम शियर है वो भी सरफेस पे आ रहा है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम शियर बोले, वो सरफेस पे आएगा क्या? अगर मेरा मैक्सिमम नॉर्मल और मैक्सिमम शियर मेरे सरफेस पे आ रहा है, तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा सरफेस के ही पॉइंट पे मैक्सिमम नॉर्मल या मैक्सिमम शियर आएगा जो इस शॉट पे लग रहा होगा? टेल मी बाबा, यस और नो? सही बात है? सही बात है? एकदम सही बात है सर। तो अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो इस बीम पे लग रहा होगा। ठीक है दोस्त, देखो क्या है। तो उसके लिए हम पहला एलिमेंट पकड़ लेते हैं, दूसरा एलिमेंट को भी करके दिखा देंगे, देखते क्या वैल्यूएशन आता है। पहला एलिमेंट हमने किया, यहां पे हमको क्या दिखा? टेंशन दिखा। चलो, तो मेरे दोस्त यहां पे सिग्मा का वैल्यू क्या हमने लिखा था? क्या, चलिए उसको बाद में करते हैं। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम नॉर्मल। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? अगर इस सिचुएशन बात करें, अगर आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? यहां पे इस पॉइंट पे रखता हूं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, क्या निकालोगे? इस पॉइंट पे रखता हूं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना, क्या निकालोगे? आपको एक अच्छा एलिमेंट गिवन है जहां पे नॉर्मल और शियर दोनों लग रहा है, आपको बताना है कि मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, क्या करोगे? बोलो यार, नहीं बोलो यार,
कुछ मोमेंट ले लेंगे भगवान, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालेंगे, we'll find the principal stresses to give the maximum normal stress acting at that point because we have already drawn the structure element for that point. Yes or no? Because ये उम्मीद नहीं था मुझे सबसे, it is a very slow answer, it is very slow answer. चलिए उम्मीद करेंगे आगे गलती नहीं होगी ना भाई। तो सिग्मा एक्स मेरा क्या है, सिग्मा है, सिग्मा वाई आपका क्या है 0 है, और टाउ एक्स वाई आपका क्या है टाउ। सिग्मा का वैल्यू क्या है आपका 32m by pi d cube, टाउ का वैल्यू क्या है 16e by pi d, ठीक है यहाँ तक। तो अब मेरे को अगर नॉर्मल निकालना मैक्सिमम, तो पहले प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखते थे, क्या बताइए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से आपका सिग्मा एक्स क्या हो गया दोस्त 32m by pi d cube, सिग्मा वाई क्या हो गया 0 by 2, मतलब ये जो वैल्यू है क्या ये 16m by pi d cube हो जाएगा दोस्त, बोलो तो प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे क्या हो गया 32m by pi d cube minus 0 by 2, so this is also 16m divided by pi d cube, और इसका क्या कर स्क्वायर कर, टाउ एक्स वाई इज नथिंग बट टाउ, तो ये क्या हो गया 16e by pi d cube होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी, तो क्या आप सबको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई मेरे 16 by pi d cube कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m प्लस माइनस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, m प्लस माइनस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट। तो अगर मुझे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बताना है तो यहाँ प्लस ले या माइनस ले, फॉर मैक्सिमम, क्योंकि पहला टर्म आपका पॉजिटिव है, सो फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यस यू हैव टू टेक प्लस, तो 16 by pi d cube m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। So this is the value of maximum normal stress due to combined bending and twisting. Clear यार? Clear यार? अब देखो यहाँ पे, अगर मुझे maximum shear बताना है तो क्या करेंगे? अगर मुझे maximum shear बताना है तो क्या करेंगे? बोलो यार? We'll find tau max. We'll find tau max. What is tau max? क्या क्या फॉर्मूला होते हैं? थोड़ा रिवाइज करवा देते आपको. Sigma P1 minus sigma P2 by 2. या आप ये बोल सकते हो कि रूट ओवर sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y का whole square, यही होगा दोस्तों। तो अगर यही हुआ तो आपका वैल्यू क्या हो गया? ये तो आपका रूट का पार्ट, ये वाला टर्म आपको देगा, तो 16 by pi d cube रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 by pi d cube रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? तो सर ये तो हमने स्ट्रक्चर एलिमेंट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लिया, अब अगर नीचे ले तो क्या होगा, जब शिफ्टेड है तो हम लगाएंगे शॉर्टकट अपना। थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर दिस वेरी इजी अप्रोच, है जी। कॉपी नहीं होते, ट्राई करें, कॉपी हुआ हो गया, हे हटा दी मिल गया। So now if I take second one, if I take second one, तो second one में क्या होगा, second one में क्या होगा बोलो, सिग्मा थैंक्स बोला इसलिए नहीं बोल सकते, माइनस हो गया, ठीक है, डाउ एज इट इज रहा, यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है, यहाँ पे माइनस से स्क्वायर करोगे वही आ जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस आ रहा है। अब मेरे दोस्त अगर मुझे मैक्सिमम बताना है तो मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, अगर मुझे मैक्सिमम नॉर्मल बताना है तो मैं प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, बोलो यार। अभी टेक माइनस, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बात करूं तो क्या ये बदलेगा, नहीं बदलेगा, और आपका जो शियर का वैल्यू है, जो टाउ एक्स वैल्यू वो भी जाने वाला है, मतलब ये जो आप नॉर्मल बोले हो ये पूरे शाफ्ट पे लगता हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस है, ये पूरे शाफ्ट पे लगता हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। So due to combined bending and twisting, what is the value of maximum normal and what is the value of maximum shear? I hope it is very clear to everyone. अरे बोलेगा yes? चलिए अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं किसका, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट? देखो अभी आपके शाफ्ट क्या लगा था, बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों लगा था, अब हमको क्या बोल रहा है कि भाई इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट लगाओ। अब इसका क्या मतलब है, एक सिर्फ मोमेंट लगाओ ताकि जिसके कारण जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, वो दोनों की कंबाइंड के क्या हो, वो बराबर। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट? द मोमेंट ड्यू टू व्हिच maximum normal stress develop is equal to maximum normal stress due to combined bending and twisting। ये बात सबको क्लियर हो गई दोस्त, ये बात सबको क्लियर हो गई, due to combined bending and twisting। अब देखिए so there is a shaft and this shaft is subjected to what, equivalent moment। So this shaft is subjected to equivalent moment, that moment I am saying as ME। So what is sigma max? What is sigma max? Nothing but ME by Z। बोलो यार, डायमीटर तो वही है, डायमीटर थोड़ी बदला है, शाफ्ट का डायमीटर तो वही है, तो ME by Z आपका क्या है, I
आई बाई मैथ्स आई क्या पाई डी टू पावर 64, ये क्या हो गया पाई डी क्यू बाई 32 व्हिच इज नथिंग बट 32 me डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। यस और नो? बोलो यार, अरे बोलता नहीं है। यस, सो नाउ क्या बोल रहे भाई, सिग्मा मैथ्स ड्यू टू बेंडिंग ड्यू टू, या इक्विवेलेंट लिख लो, इज मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा मैथ्स ड्यू टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। बोलो यार, तो यहां से ये वैल्यू क्या हो गया 32 me डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, इधर आपका कितना आएगा 16 बाई पाई डी क्यू इनटू m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यही आता है दोस्तों। तो अब यहां पे अगर मेरे से कोई पूछे इक्विवेलेंट मोमेंट क्या होगा, तो 16 32 को काटेगा, दो बार पाई डी क्यू चला गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही बोलोगे मेरे दोस्त? तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट समझ में आया सबको? ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर मिला होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में जरूर मिला होगा। मिला था? अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं तो ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम 100% मिला होगा। ठीक है, क्लियर है बात? सो दिस इज योर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। एक क्लास पहले थी इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, निकल जाएंगे। ठीक है, यहां पे एक बार लिखना है सारा, ठीक है, एक बार सारा लिखेंगे। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट तो क्या होगा, मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो आपको? मोमेंटम ब्रेक होगा क्योंकि सब इंटरलिंक है। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो मेरे दोस्त इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या बोलोगे बताओ? क्या सेम होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए? बोलो यार, क्या सेम होना चाहिए? शियर सेम होना चाहिए, शियर सेम होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या सेम होगा? शियर सेम होगा। सो नाउ द मोमेंट ड्यू टू व्हिच द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, चीटिंग है क्या? चीटिंग समय में बचा रहा हूं ना, समय प्रीशियस है कि नहीं है? गजब बात करते हैं। ड्यू टू व्हिच मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? बोलोगे? तो नाउ माय डियर फ्रेंड, आपका शार्प पे अभी मैं सोचा ये भी कॉपी कर लूं, छोड़ जाने दो, रो दोगे। तो देयर इज अ शार्प और यहां पे क्या है आपका एक है फिक्स है, और इस पे आप क्या लगाएंगे मेरे दोस्त? इस पे आप क्या लगेगा? इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग टी। तो इसके कारण आपका जो टाउ मैक्स आएगा ड्यू टू इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा? टी इक्विवेलेंट बाय जेड, डायमीटर तो डी है, तो टी यहां पे क्या हो गया? पाई डी क्यू बाय 32 डिवाइडेड बाय डी बाय 2, आई डी पावर 32 डिवाइडेड बाय डी बाय 2, ये क्या हो गया? पाई डी क्यू बाय 16, ये क्या हो गया दोस्त? 16 ई बाय पाई डी क्यू। कोई डाउट नहीं आता? तो एज पर द डेफिनेशन टाउ मैक्स इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू टाउ मैक्स ड्यू टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो यहां पे क्या हो गया? 16 ई बाय पाई डी क्यू इज इक्वल टू 16 बाय पाई डी क्यू रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा। तो मेरे दोस्त यहां से 16 बाय पाई डी क्यू चला गया, आपका t इक्विवेलेंट क्या हो गया? इट इज नथिंग बट रूट ओवर m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलोगे? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो बढ़िया, नोट करना शुरू करिए। जैसे जैसे होते जाए डन करते जाएंगे, थोड़ी स्पीड रखेंगे, ठीक है? थोड़ा स्पीड रखेंगे, जैसे होता जाए डन करते जाएंगे। लास्ट नहीं क्यों कैन आई डू दिस क्लास? यस यू कैन, कोई बात नहीं। आप तो पहले पढ़े हुए हो, आप तो पहले पढ़े हुए हो ना सृष्टि सॉन्ग। स्ट्रक्चर पर रिस्पॉन्ड नहीं पड़ी, कोई बात कर लो, कुछ नहीं। बट ऑलवेज ट्राई कि जब आप लाइव में आ रहे हो, पुराना क्लास नहीं किया, तो उसको रिकॉर्डेड में एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करिए, ठीक है ना? चलिए हो जाए तो बताएंगे। बढ़िया, कोई डुप्लीकेट थम्स अप नहीं मारेगा, इसका हो गया वही बस मारेगा। सबका हो गया? एनीवन लेफ्ट? एवरीवन कंप्लीटेड राइट? नहीं हुआ, देखो डुप्लीकेट मारा हुआ है। ठीक है वेट करें, नोट करो। Done everyone? Anyone left? Anyone left? Done. Good. Please note first. एक फायदा है, सुबह सुबह नींद का रस पी रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो एनर्जी तो रहती है, बॉडी फिट रहता है। बहुत पानी बॉडी अपने आप बॉडी अच्छा लगता है। Good. Good. सबका हो गया? ठीक है। गुड गुड गुड। विश्वजीत आप रेगुलर है ना क्लास में? कल तो आए थे, लेकिन उससे पहले रेगुलर है? विश्वजीत रेगुलर है ना क्लास में? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट?
कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है? ड्यू टू कंसिस्टेंसी ओनली आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे रोना कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, ये गलत है। चलिए ये हो गया सबका, ये हो गया सबका। एनीवन लेफ्ट? चलिए ये वाला नोट कर लेंगे, सेकंड वाला स्लाइड चेंज कर दिया दोस्त, पहला था दूसरा है। तो बस ये टाउ का सही चीज नहीं, ऐसा नहीं। हमने क्या बोला यार, यहाँ पे मेरे को टाउ का डैश पता ही नहीं, आई जस्ट रैंडमली गिवन इट बिकॉज़ यहाँ पे मेरा टाउ कंसर्न है ही नहीं। ठीक है चलो हो गया। तो सर बाकी सब्जेक्ट टाइम भी यही रहेगा। 9:30 की जगह मैं 9 करने वाला हूँ। 9 to 11 करेंगे हम लोग, और जो बाकी दूसरा सब्जेक्ट आएगा वो मॉर्निंग में होगा, क्योंकि एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट होने वाला है। तो एक आपका टाइम 9 to 11 करेंगे और दूसरा सब्जेक्ट आपका 7:30 to 9 करेंगे। ठीक है, एक का सब्जेक्ट 9 to 11 होगा और दूसरा सब्जेक्ट आपका 7:30 to 9 होगा। तो 7:30 to 9 में छोटा सब्जेक्ट रखेंगे जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। और रात वाला थोड़ा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा चाहिए होता है, 2 घंटा चाहिए होगा। हाँ 7:30 to 9 इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो मेरे दोस्त वहाँ पे क्या करेंगे कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में छोटे सब्जेक्ट रखेंगे, है ना, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट थोड़ा सा खींच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सब्जेक्ट खींचना ही चाहिए। ये 2 घंटे का स्लॉट तो हमने ही लगाया, मतलब पहले यहाँ पे क्या होता था 2 घंटा हमने स्टार्ट किया था, मुझे याद है लास्ट ईयर का नॉट रहा, लास्ट ईयर 1.5 घंटे की क्लास होती थी, 1.5 घंटे की होती। अगले मंथ से हो जाएगा बेटा, अगले मंथ से कर देंगे। चल ये हो गया ना, ये हो गया ना सबका, ये हो गया ना सबका। चल इसको नोट करेंगे। Please note first. लड़ने की तरफ कॉल आया, मैंने मैं उठा नहीं पाया। चलो हो गया सबका डन। कितना चलो हो गया सबका। एनीवन लेफ्ट, एनीवन लेफ्ट, एनीवन लेफ्ट? डन एवरीवन? चलिए इसको नोट करेंगे। सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो 0 से क्या करूं? पानी में सर डालो, पानी में सर डालो 5 मिनट के लिए, सब मोटिवेशन आ जाए। जब बाहर निकलोगे ना, सांस जितना कीमती है, सांस जितना कीमती है उतना इंपॉर्टेंट अपनी तैयारी को दे दो, सब मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया ये, हो गया ये, नोट करिए, नोट करिए। चलिए न्यूमेरिकल जाने का टाइम आ गया, न्यूमेरिकल जाने का टाइम आ गया। डन एवरीवन? मैंने आपको कल बोला था 30 से 40 मिनट में आ जाएगा। कल मैंने आपको एक बात बोली थी 30 to 40 मिनट आपका जो थ्योरी वाला पार्ट हो जाने वाला है, तो वो हमने निपटा लिया। अब हम सिर्फ जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, बोलता भाई स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। यस चलो बहुत बढ़िया। तो साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलेंगे, क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, तो a shaft is transmitting power, is transmitting power at power of 200 kilowatt at 600 rpm, at 600 rpm. If the shear strength of the material, if the shear strength of the material
is 75 megapascal. If the shear strength of the metal is 75 megapascal, megapascal, then determine the dia of solid circular shaft. Right? अगला पार्ट इस क्वेश्चन का. If the shaft is to be replaced by a hollow shaft of same material, then determine the dimensions of the hollow shaft if d interior is equal to 0.6 times d outer. Also determine, ये अगला पार्ट है, also determine percent saving in weight of the shaft. क्वेश्चन में कितना पार्ट है? तीन पार्ट है मेरे पास. This is not one single question. ये एक क्वेश्चन में आप तीन क्वेश्चन कर रहे हो. चलो, वन सिंगल क्वेश्चन आप तीन क्वेश्चन कर रहे हो. पहले तो नोट कर लो. नोट कर लिया. अब मैं हिंट दे रहा हूं आपको. डायमीटर बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपने मेरी कल की क्लास की थी जो मैंने सेशन लिया था न्यूमेरिकल वाला, आपने वो सेशन कल अटेंड किया था. हाँ भाई, जाके वीडियो देखी थी बाद में. तो एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इस बड़े क्वेश्चन को क्या करना, आपको ब्रेक करना है. तो देखो हमको क्या डाटा गिवन है, सॉल्यूशन कैसे पढ़ेंगे, मैं बताऊं स्टार्ट कैसे करना है ताकि आपका दिमाग में क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे. पावर दिया हुआ है कितना? 200 किलोवाट. आपके पास एन दिया हुआ है कितना? 600 रेवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है. उसके बाद हमको दिया हुआ है टाउ मैक्स. कितना दिया हुआ है? 75 मेगापास्कल. ठीक है सर. और क्या दिया हुआ है? जब हमने हॉलो माना तो डी इंटीरियर क्या बोला है? 0.6 टाइम्स डी आउटर. ये डाटा भी आपको पता है. आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डी सॉलिड, डी आउटर हॉलो पोर्शन में एंड डी इंटीरियर. ये आपको निकालना है. और आपको क्या निकालना है? परसेंट सेविंग किसमें? वेट. अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा. अब सोचो डाटा क्या गिवन है मेरे दोस्त, आपको पावर गिवन है, एन गिवन है. तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? पावर का सिर्फ तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है. पावर इज इक्वल टू टी इनटू ओमेगा, है ना. टी इनटू 2 पाई n by 60. तो यहां से आप क्या निकाल लोगे? टी निकाल लोगे. अगर टी निकल गया तो टाउ मैक्स इनटू जेड पी से क्या निकल जाएगा? टी निकल गया तो टाउ मैक्स इनटू जेड पी से क्या निकल जाएगा? डायमीटर निकल जाएगा. अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए, हॉलो है तो हॉलो के लिए. नहीं बोलो, है ना. अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए, हॉलो है तो हॉलो के लिए. नेक्स्ट, परसेंट सेविंग इन वेट. कितना आपने बचा लिया तो क्या लिखोगे? W2 या ऐसे लिखोगे W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई विद 100%. यही हो गया परसेंट सेविंग इन वेट. यस और नो? तो अब मेरे दोस्त हमको गिवन भी पता है, हमको निकालना क्या ये भी पता है, क्या फॉर्मूला होगा ये भी पता है. अब बोलो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. नाउ यू टेल मी, विल द कैलकुलेशन बी इजियर? यस ऑब्वियसली सर. प्लीज ट्राई. आसान होगा ना. बस यूनिट्स का ध्यान रखना दोस्त. गलती आप करोगे यूनिट्स में, उसका ध्यान रखें. यू विल डू द मिस्टेक इन द यूनिट्स. वो अगर ध्यान रख के क्वेश्चन बना जाओगे. क्या विकास भाई, क्या हो गया? वो आई वोट शब्द गया था मतलब. अच्छा समझ गया. प्लीज ट्राई एवरीवन, गेट मी द डायमीटर. सबसे पहले सॉलिड का मुझे डायमीटर बताओ. सबसे पहले मुझे आप लोग सॉलिड का डायमीटर बताओ, उसके बाद कुछ बनाना. सॉलिड का तो डायरेक्ट बना सकते हो ना विद ऑब्जेक्टिव. बोलो यार. तो सबसे पहले सॉलिड का बताओ. 60 में मारा है. सॉलिड का 60 में मारा है. ठीक है. सॉलिड का 60 में मारा है. ठीक है. सॉलिड की ऑलरेडी सिस्टम है. ओके. अब सॉलिड हो गया तो वहीं पे टी तो वही रहेगा. क्या बदलेगा? डी आउटर डी इंटीरियर आएगा. बस हॉलो के लिए आ जाएगा जेड पी. वो लगा दो.
यस कैसेट में हमारा डी आउटर 65 mm चेक कर लेते हैं बाकी होगा क्या है। मोहम्मद कभी यही आया ओके सॉलिड आ रहा है 60 mm तो नहीं आएगा, 60 से तो ज्यादा ही आएगा, 60 तो नहीं आएगा। देखिए स्टार्ट करें टाइम चाहिए, डी सॉलिड 60 mm है। अच्छा डी सॉलिड बोल रहे हो, मैं डी सॉलिड 60 हॉलो का लगा था, मुझे लगा हॉलो का बता। सो पावर आपका किसमें दिया हुआ है दोस्त, किलोवाट। पता है ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट तरीका क्या होता है, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। सो 2 × पाई n कितना है 600 डिवाइडेड बाय 60, तो यहां से ये जीरो चला गया, 6 10 को काट दिया, 10 2 20 हो गया, ये हो गया 10, तो टॉर्क बराबर हो गया 10 का पावर 4/5। कितना आ रहा है कितना आ रहा है, टी का कितना आ रहा है, सेविंग आ रहा है 24% ओके, दिखते हैं 3183.098। व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन मीटर। हमने ऐसा यूनिट में रखा है तो आंसर ऐसा यूनिट में आएगा। अब देखो हमको क्या बोलना है भाई, T बराबर टाउ मैक्स इनटू जेड टी, यही फॉर्मूला है, यस। तो पहले हम बात किसके लिए करने जा रहे हैं, फॉर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर टी। तो टी आपको पता है कितना 3183.098। अब अच्छा देखो यहाँ पे ये आप रखोगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये आपका mm क्यूब होगा, तो आपका ये आंसर न्यूटन mm आना चाहिए। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई विद 10 पावर 3 सो दैट आई गेट माय आंसर LHS एज न्यूटन mm। मैं सबका 75 है, दिस मल्टीप्लाई विद पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 16। टेल मी यस और नो। तो यहां से डी का वैल्यू कितना है दोस्त, अगर आपने यही किया है तो डी का वैल्यू बताइए, अगर आपने यही किया है तो डी का वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, यस अरे बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, 60 mm डी का वैल्यू हो गया आपका 60। चलिए सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी एज 60 mm। नाउ ये तो आपको डी का वैल्यू आ गया। अब मेरे दोस्त अगर ये हॉलो होता, और हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके, तो अगर ये हॉलो होता तो डॉट तो वही होता, डॉट तो नहीं बदलेगा क्योंकि कनेक्शन वही है, टाउ मैक्स भी वही है। यहां पे क्या हो जाएगा, पाई डी आउटर का पावर 4 माइनस डी इंटीरियर पावर 4 डिवाइडेड बाय 16, और नीचे में क्या आ जाएगा डी आउटर। क्या ये फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हुए हो मेरे दोस्त, क्या आप ऑलरेडी ये चीज किए हुए हो, जेड टी फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नाउ आई विल रिप्लेस डी इंटीरियर एज 0.6 टाइम्स डी आउटर, तो इसका पावर 4 होगा। अब यहां से आपको डी आउटर मिलेगा, क्या है डी आउटर में दोस्त, व्हाट इज द डी आउटर। मेरे ख्याल से अंकित का सही है, मेरे ख्याल से अंकित का सही है। एक बार बाकी लोग चेक करेंगे, प्लीज अदर्स हैव अ चेक व्हाट आई फील कि अंकित का सही है। जिन्होंने बनाया है एक बार दोबारा चेक करो, यस 62.9 आ रहा है। बाकी लोग प्लीज चेक करेंगे, डी आउटर की वैल्यू, डी इंटीरियर हो जाएगा 0.6 टाइम्स डी आउटर which is nothing but 62.85 का 0.6 that is 37.7। everyone please check, जिन्होंने 65 आंसर दिया थे तो वापस से चेक करिए यार, अदरवाइज मेरे को अपना कैलकुलेटर निकाल के चेक करना पड़ेगा क्योंकि अलग-अलग आंसर दे रहे हो। यही आ रहा है चलिए भैया ओके। नेक्स्ट ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो सर यहां पे समझ में आ रहा है छोटे-छोटे आता हुआ चीज गलती होता है, यहां पे समझ में आ रहा है आता हुआ चीज गलती होगा, ठीक है। अब देखो वेट बराबर क्या होता है, mg, है ना। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद g, ठीक है। वॉल्यूम बराबर क्या लिखोगे, एरिया इनटू लेंथ इनटू g, तो रो इनटू g इज गामा इनटू एरिया इनटू l, याद रखिए। तो जब आप बात कर रहे हो परसेंट सेविंग का, तो परसेंट सेविंग क्या हो गया, W1 माइनस W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई विद 100%। तो W1 आपका क्या हो गया, गामा इनटू A1 इनटू L। अब देखो मैंने सिर्फ एरिया बदला, लेंथ वही है, गामा वही है, ठीक है। बस मैंने क्या बदला, एरिया बदला माइनस गामा इनटू A2। तो सवाल में लिखा हुआ है सेम मैटेरियल अपॉन गामा इनटू A1 इनटू L मल्टीप्लाई विद 100%। तो क्या कर गया, लेंथ गामा L कर गया, गामा L कर गया। तो यहां से परसेंट सेविंग का फॉर्मूला क्या आ गया, A1 माइनस A2 बाय A1 मल्टीप्लाई विद 100%। अब A1 अगर बात करोगे तो दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4 इनटू 60 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो गया, पाई बाय 4 इनटू 62.85 का स्क्वायर माइनस
37.71 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर एंड दिस मल्टीप्लाई विद 100%. तो मेरे दोस्त 5/4 चला गया. बताओ क्या वैल्यू आ रहा है? टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ. लगभग मेरे ख्याल से 30% आना चाहिए. बताओ क्या? 29.78%. That is nearly. Is it clear what? Is it clear what? क्लियर है? तो मेरे दोस्त इस एक क्वेश्चन में आपको कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का ये क्लियर हुआ? बोलो क्या? इस एक क्वेश्चन में आपको कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने ये क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया नोट करेंगे सब लोग. तो सर एक ये वैरायटी में आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है? तो वन वैरायटी भी अब डन. एक लॉलीपॉप क्वेश्चन देने वाले, एक लॉलीपॉप क्वेश्चन देंगे इसके बाद. आई थिंक एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा. टॉर्शन आ गया. मतलब टॉर्शन आ गया तो क्या मतलब हो गया? वी आर बैक ऑन ट्रैक. बोलो यार, आज टॉर्शन अगर खत्म हो गया, वी आर बैक ऑन ट्रैक. यस, मैंने आपको बोला था कि जिस दिन डेट दिया उस दिन खत्म करूंगा. बोला था नहीं बात कि जिस दिन आपका डेट दिया उस दिन ही खत्म करूंगा. टेंशन मत लेना. देखो हो गया. आपसे ज्यादा खुशी मेरे को होती है, बिकॉज देखो एक चीज तुम ये 2 महीने में सीख ली होगी. 2 महीना होने को आ गया, 2 महीना नहीं, 2 महीना, कि आई एम वेरी पंक्चुअल फॉर माय टाइम. ये चीज आप सीख चुके होगे. अगर आप ये 2 महीना देखे होगे तो किसी भी दिन रेयर ये क्या एक दिन ऐसा हुआ था मेरे पास में टाइम से 1 मिनट या कुछ सेकंड लेट आया, बट मोस्टली 5 मिनट पहले मैं आपकी क्लास के सामने बैठा. यस, वो मेरी आदत और अभी से नहीं, बहुत पहले से. जब मैं ऑफलाइन पढ़ा था नहीं. चलो प्लीज नोट फर्स्ट एवरीवन, प्लीज नोट फर्स्ट. सर एमपीपीएससी के नॉन टेक को बहुत इजी है. एमपीपीएससी का नॉन टेक में बहुत टफ नहीं आता. आपको सिंपल बात है, कोई लोकल बुक उठा लेना, पढ़ लेना. जनरल नॉलेज का कोई बुक उठा लो, पढ़ लो, बस बहुत है. बहुत टफ नहीं आता, इजी आता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त. एक अगला क्वेश्चन देखिए. टेल मी, हो गया सबका? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अ सॉलिड ब्रास शाफ्ट is embedded in a hollow steel shaft of outer dia 50 mm, and inner dia of 32 mm. ठीक है? dia of the brass shaft is 32 mm. If G steel is equal to 2 times G brass, of G brass, then determine the maximum shear stress develop in the brass and steel, if torque applied is 1000 Newton meter. देखो क्या बोला. There is a brass. This is a brass. ठीक है? अब ये एम्बेड किसमें कर रहे हैं? हम हॉलो स्टील शाफ्ट में. सो जब हम ये हॉलो स्टील शाफ्ट देख रहे हैं तो इस हॉलो स्टील शाफ्ट का इनर डाया तो 32 है, आउटर डाया कितना है दोस्त? आउटर डाया इज 50 है. सो एक एंड हम क्या कर दे रहे हैं? फिक्स कर दे रहे हैं. ये पार्ट आपको दिखेगा नहीं, इसको डॉटेड कर दे रहे हैं. ठीक है? राइट? क्लियर है बात? ओके, फिर इसको भी थोड़ा डॉटेड कर दे रहे हैं. पीछे वाला पार्ट हो जाएगा ये भी आपका पीछे वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है? तो नाउ माय डियर फ्रेंड, दिस कंबाइंड असेंबली इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ देख लो तुम्हारे लिए अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो. देखो कितना मेहनत करना है. देखो इट्स सब्जेक्टेड टू टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर. ठीक है बात? तो अंदर में क्या है? दिस इज द ब्रास, दिस इज सॉलिड. क्या डाया है? व्हाट इज द डाया माय डियर फ्रेंड? व्हाट इज द डाया? 32 mm. और जो स्टील है उसका भी इनर तो 32 है, बट आउटर कितना है दोस्त? 50 mm. तो ये जो कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है? दिस इज पैरेलल कनेक्शन. तो ब्रास में कितना टॉर्क जाएगा और स्टील में कितना टॉर्क जाएगा, क्या ये आप निकाल सकते हो? आपको मैंने जब पैरेलल कनेक्शन कराया था तो मैंने बताया था 2 इक्वेशन 2 अननोन. बताया था क्या? नहीं बोलो क्या? तो क्या वहां से फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 अननोन क्या आप
टी ब्रास और टी स्टील निकाल सकते हो। वंस यू नो टी ब्रास और टी स्टील, तो क्या टाउ मैक्स निकल जाएगा? ब्रास में स्टील, यस। अगर आपको टी ब्रास टी स्टील पता है तो टाउ मैक्स क्या होगा? टी ब्रास बाय जेड ब्रास। टी स्टील क्या होगा? टी स्टील बाय जेड स्टील। बनाएंगे सर, ट्राई करेंगे। विल यू ट्राई? बोलो मेरे दोस्तों, विल यू ट्राई? यस, प्लीज गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। हाँ, एकदम एकदम, प्लीज सॉल्व एवरीवन। यस, टी स्टील टी ब्रास आ जाए तो बताओगे क्या है? लेट वैल्यू टी स्टील टी ब्रास, बताओगे क्या वैल्यू है आपका? ब्रास में आ रहा है 91.57। हाँ ठीक है, सही आ रहा है निकेत। नाउ फाइंड द वैल्यू टाउ मैक्स जेड टी स्टील जेड टी ब्रास, एकदम सही बात है, सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। अब एक बार ये आ गया तो अब क्या निकाल लोगे? वंस यू गेट द वैल्यू टी स्टील टी ब्रास, क्या निकाल लेना है? टाउ मैक्स ब्रास निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? जो भी टॉर्क आ रहा है डिवाइड बाय जेड टी उस पर्टिकुलर मटेरियल का निकल जाएगा। चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज द वैल्यू? मैंने बोला था लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। यस, मान लेते इसमें कितना है? टी स्टील है। मान लेते इसका क्या टी ब्रास है। लेट अस अज्यूम कि इसका इनिशियल एम क्या है? या नहीं मान लेते। ओके, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम व्हाट वी कैन राइट? टी स्टील प्लस टी ब्रास इज इक्वल टू 1000। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, आ जाएगा। अगला हम किससे बोले? फ्रॉम कंपैटिबिलिटी। फ्रॉम कंपैटिबिलिटी क्या बोले भाई? कंपैटिबिलिटी से थीटा स्टील मस्ट बी इक्वल टू थीटा ब्रास। तो क्या होगा? टी स्टील इनटू लेंथ स्टील बाय जी स्टील इनटू आईपी स्टील। यहां पे क्या हो जाएगा? टी ब्रास इनटू लेंथ ब्रास अपॉन जी ब्रास इनटू आईपी ब्रास। तो यहां पे लेंथ वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए भैया, तो टी स्टील बाय टी ब्रास हमको निकालना है, तो हमको क्या मिल जाएगा? जी स्टील बाय जी ब्रास इनटू आईपी स्टील बाय आईपी ब्रास। आधे लोग यहीं पे गलती किए होंगे, आधे लोग यहीं पे गलती किए होंगे। जी स्टील इज 2 टाइम्स जी ब्रास, राइट? तो ये वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। दिस वैल्यू इज 2। आईपी स्टील क्या होगा? आईपी स्टील इज हॉलो, सो पाई बाय 32 इनटू 50 का पावर 4 माइनस 32 का पावर 4। आईपी ब्रास क्या होगा? पाई बाय 32 इनटू 32 का पावर 4। यस और नो? तो यहां पे मेरे दोस्त ये वाला पार्ट कर दिया। तो यहां से टी स्टील बाय टी ब्रास क्या है? यहां से आपका टी स्टील बाय टी ब्रास क्या है? 9.92 9.92, ये बताया ना। तो मेरे दोस्त अब देखो यहां पे टी स्टील 9.92 टाइम्स टी ब्रास, मतलब 10.92 टाइम्स टी ब्रास इज इक्वल टू 1000, है ना? तो यहां से टी ब्रास कितना आ गया दोस्त? यहां से टी ब्रास कितना आ गया? 91.57। आपका यूनिट किसमें दिया हुआ था? न्यूटन मीटर में। सो 91.57 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यही अगर हम क्या कर रहे हैं? टी स्टील निकाल दे रहे हैं, तो भाई 1000 माइनस कर देते सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? 908.43 न्यूटन मीटर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? नहीं। अब देखो अगला हम करते हैं टाउ मैक्स ब्रास। तो ये क्या हो जाएगा? टी ब्रास डिवाइडेड बाय जेड टी ब्रास। तो टी ब्रास कितना है? 91.57। जेड टी ब्रास सॉलिड है, तो पाई बाय 16 इनटू 32 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका देखो ये न्यूटन मीटर में, तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर दो ताकि आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कितना है वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेटिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेटिंग? क्या वैल्यू आ रहा है? क्या वैल्यू आ रहा है? 14.2 3 या 4 3 या 4 14.2 39 आ रहा है। चलिए 4 कर दे रहे हैं, खुश हो जाइए। मेगा पास। नाउ नेक्स्ट वन टाउ मैक्स स्टील। दैट वन टी स्टील बाय जेड टी स्टील। टी स्टील आपका कितना है? 908.43 न्यूटन मीटर में एमएम कर दे अभी। कितना थी? जेड टी स्टील क्या हो जाएगा? पाई बाय 16 इनटू 50 का पावर 4 माइनस 32 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 50। यही होगा दोस्त, यही होगा। बोलो भैया, तो क्या वैल्यू आ रहा है? क्या वैल्यू आ रहा है? 40, क्या वैल्यू आ रहा है? 44.47। चलिए 44.47 मेगा पास्कल। तो सर ये क्वेश्चन में कोई दम था क्या? इस क्वेश्चन में कोई दम था क्या? इजी क्वेश्चन, बस प्रोवाइडेड आप क्वेश्चन को समझो, है ना? रटो नहीं, क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। चलिए जल्दी नोट करेंगे सब लोग, जल्दी नोट करेंगे। देखो पता है
Please note fast. We'll go for the next question. Please note fast. We'll go for the next question. डरावना क्वेश्चन दे, डरावना देख के डर लगे। डरावना क्वेश्चन दे। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? यस, हो गया, ये नोट हो गया सबका। अरे हाँ, यहाँ तो बोलो नोट हुआ कि नहीं हुआ? डन डन। चलिए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट of diameter 50 mm is supporting the pulleys. पुली सुन के नाम टेंशन में आ गया। Is supporting the pulleys as shown in figure. If pulley transfer the load with 100% efficiency with 100% efficiency and G of shaft is 80 gigapascal, then determine angle of twist from A to D. स्प्रिंग अभी भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है जी। हाँ, स्प्रिंग अभी भी तुम लोग को प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, स्प्रिंग कैसे प्रॉब्लम कर रहा है बेटा? स्प्रिंग नहीं करना चाहिए, डिटेल में तो बताया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो दिस इज द रॉड। इस रॉड पे रेस्ट क्या कर रहा है दोस्त? 4 पुलीज। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ। तो मेरे दोस्त ये अंदर वाला पार्ट है, इसलिए हम क्या दिखा रहे हैं इसको? डॉट। ठीक है, ठीक है बात। दिस साइड इज द इनर पार्ट। अभी तो समझ आएगा ना कि बाहर लेके आ रहा है कि अंदर लेके जा रहा है। सही बात है क्या? देखो जहां पे लग रहा है वो पॉइंट हम दे रहे हैं, तो ये 3D है, शुड अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, पॉइंट क्या हो गया? ए, बी, सी और ये हो गया डी। दूरी भी आपको दिया हुआ है, दूरी भी आपको दिया हुआ है। क्या क्या दूरी दिया हुआ है? ठीक है, ए टू बी 3 मीटर, बी टू सी 3 मीटर और सी टू डी 2 मीटर। ठीक है, तो और कब लगा दे? दिस साइड दिस इज 1300 न्यूटन मीटर, इधर है आपका 2500 न्यूटन मीटर, इधर है आपका 1700 न्यूटन मीटर और ये है आपका 500 न्यूटन। सो दिस इज गिवन, दिस इज। बढ़िया लगता है ना डायग्राम देखे? बढ़िया लगता है कि ऐसा डायग्राम देखे? हमको तो बहुत मजा आता है, हमको तो बहुत मजा आता है। चल, इसको मैं तो सेक्शन में अलग करना। पहले तुम नोट तो करो, फिर बता रहे। पहले नोट तो करो। नोट हो गया सबका? यस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे? लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हमको क्या करना है? वी नीड टू कन्वर्ट इन द लाइन डायग्राम। तो आपको क्या बोला कि भाई जो भी टॉर्क पूरी पे लग रहा है, इट इज ट्रांसफर्ड विद 100% एफिशिएंसी, और आपको ए टू डी का ट्विस्ट देखना है। तो यहाँ पे आगे रिलेटिव हो गया ना यार, 3 मीटर 3 मीटर 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो ए पे क्या ये सीधा डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ए पे कितना हो गया? 1300। ए पे कितना हो गया दोस्त? 1300 न्यूटन मीटर। अब आप बताओ बी पे अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है? बी पे अंदर तरफ है बाहर तरफ है? अंदर तरफ है। कितना? 2500। तो अंदर तरफ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज 2500 न्यूटन मीटर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 1700। तो ये आपका बाहर की तरफ है 1700 न्यूटन मीटर। डी पे अगेन अंदर की तरफ हो गया 500। अब सर फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्या तुम थीटा एडी निकाल सकते हो? फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्या तुम थीटा एडी निकाल सकते हो? बोलो। ये देखने में टफ लग रहा था, उसको आसान कौन कर दिया? ये कर दिया। ठीक है बात, देखने में टफ लग रहा था, आसान कौन कर दिया? ये कर दिया। चलो बताओ। अब ट्राई करेंगे सर? बिल्कुल ट्राई लो। प्लीज लेट आंसर एवरीवन।
इट्स वेरी इजी, एक बार लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, आसान हो चुका है। वाले करते पर भैया देखो ना, आपको प्लेयर दिखाए ना, अगर आप बात कर रहे हो ये वाला देखो, दिस साइड इज इनर पार्ट राइट, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है, दिस इज इनर पार्ट। आपका जो टॉर्क लग रहा है वो बाहर होता हुआ है, दिख रहा है, आपका जो टॉर्क लग रहा है वो बाहर आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। सो कैन यू विजुअलाइज दिस नाउ? तो अगर ये बाहर आ रहा है तो ये कहां जाएगा, दिख रहा है अंदर जाते हुए, ये कहां जाएगा, अंदर बाहर जाते हुए, ये कहां जाएगा, अंदर जाते हुए। सर टीएमटी में एकदम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप एफबीडी बनाओ, टीएमटी बनाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको तो टॉर्क का वैल्यू चाहिए ना। हां, जैसे करना वैसे करो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। हम देख रहे हैं तो हम किसके लिए देख रहे हैं, हम तो इसके लिए देख रहे हैं ना, डायरेक्शन देने के लिए। बट मूवमेंट अंदर का बाहर को कैसे पता चलेगा? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा। चलिए आप चाहो तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से बनाओ, आप चाहो तो इसको टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम से बनाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टॉर्शनल मूवमेंट आपको लग रहा है जल्दी बना पाओगे, गो फॉर द टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम। क्या आंसर आ रहा है? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, so area will be towards right. So if it is towards the area, it is positive. If it is away from the area, it is negative. 0.0265 radian डिग्री में कन्वर्ट करिए तो कन्वर्टिंग द डिग्री 2.5411 डिग्री। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। पहला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ए पे पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव? 1300। उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद 2500 नेगेटिव हो जाएगा, 1300 माइनस 2500 कहां पहुंचे आप लोग? 1200। उसके बाद कांस्टेंट, अब प्लस में जाएगा, प्लस 1700 तो कहां पहुंचोगे? 500। देन कांस्टेंट, फिर नेगेटिव होगा। यही बनाया आपने, यही बनाया आपने, बोलो क्या? यस, वही। सो दिस इज योर टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम। तो ये जो टॉर्शनल मूवमेंट डायग्राम ये एफबीडी से जल्दी बन जाएगा क्या? एफबीडी से पहले हमको सारे वैल्यूज मिल जाएगा क्या? एकदम मिल जाएगा। तो मैंने यही बात आपको एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में भी बताया था, ये चीज यहां पे बता रहा हूं, ठीक है? अब अगर मेरे को थीटा एडी चाहिए तो दैट इज व्हाट, थीटा एबी प्लस थीटा बीसी प्लस थीटा सीडी। यस और नो? सो दैट इज टीआर बाय जीआईबी। तो जीआईबी तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो पॉजिटिव टॉर्क है 1300 मल्टीप्लाई विद लेंथ इज 3, दूसरा माइनस 1200 मल्टीप्लाई विद 3, तीसरा 500 मल्टीप्लाई विद 2। यही आपने किया था दोस्त। तो ऊपर में जो मेरा आंसर है वो न्यूटन, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनटू मीटर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस और नो? तो मेरा जो जीआईपी होगा, जीआईपी क्या हो जाएगा? जी आपको कितना दिया? 80 गीगापास्कल। तो 80 गीगापास्कल, पहले 10 का पावर 3 कर दे मेगापास्कल। आईपी क्या हो जाएगा? पाई बाई 32 इनटू 50 का पावर 4। तो ये जो आएगा मेरा, ये किसमें आएगा? न्यूटन एमएम स्क्वायर में आएगा। हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है, तो डिवाइड बाय 10 6 कर दे। अरे बोलो यार, ये मेरा आंसर आएगा न्यूटन पर न्यूटन एमएम स्क्वायर। हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर में करना है, डिवाइड बाय 10 6 कितना है वैल्यू? कितना है वैल्यू? व्हाट वैल्यू गेटिंग फॉर जीआईपी? ये निकालेंगे होगा वैसे, एक साथ ही कर दिया होगा सबने। व्हाट वैल्यू गेटिंग फॉर जीआईपी? बोलो यार, क्या वैल्यू है? सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। 10 पावर 3 यहाँ कट जाएगा, 10 पावर 4 कट जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 100। 4962.5 ये आ रहा है यूनिट का न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मेरा थीटा एडी क्या हो जाएगा? चेक करिए यहाँ पे, 1300 इंटू 3 3900, 3900 माइनस 3600 300, तो 1300 पर आ रहा है और नीचे में आ रहा है 49062.5। ये जो आएगा ये किसमें आएगा? रेडियन में आएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब अगर मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 180/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई विल गेट आंसर इन डिग्री। क्या आंसर बेटा? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? 1.51 डिग्री। इससे पहले तो कुछ और आ रहा था, 1.51 आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अंडरस्टूड। तो देखो क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन आसान होने के बाद भी अब देखो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो सोचो एग्जाम हॉल में क्या होता होगा? सोचो यहाँ मिस्टेक हो रहा है तो एग्जाम हॉल में क्या होता होगा? ये सुनो, यहाँ तो ऐसा तुमको पता है, सब चीज तुमको बता दिया गया, उसके बाद मिस्टेक है। नाउ थिंक व्हाट विल हैपन इन द एग्जाम हॉल। समझ रहे? तो ये प्रेशर होता है जिसको हैंडल करना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करें। ये हो गया ना सबका? ये हो गया ना सबका? एनीवन राइटिंग? एनीवन राइटिंग? नो? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, विल कंप्लीट द क्वेश्चन। बढ़िया सवाल, ऐसा सवाल जिसमें पॉइजन रेशियो, प्रिंसिपल स्ट्रेस और टॉर्शन तीनों कंबाइन कर दिए, मजा आ जाएगा। 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन। नॉर्मल स्ट्रेन गेज
normal strain gauge is attached to the surface of the shaft. Is attached to the surface of the shaft at an angle of 45 degree. At an shaft at an angle of 45 degree to the longitudinal axis. Longitudinal axis. ठीक है, ये पहला पार्ट बोला. If shaft dia is 50 mm, if shaft dia is 50 mm and strain gauge reading is reading is 1.35 into 10 to the power minus 4, then determine power transmitted by the shaft if n is equal to 800 rpm. E आपको दिया हुआ है 200 गीगापास्कल, म्यू आपको दिया हुआ है 0.25. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क ओनली. शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क ओनली. शाफ्ट इसे क्या लगा है, दोस्त टॉर्क है. चलिए नोट करिए, फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं. हाँ भैया, आपको पावर निकालना है तो पावर के लिए क्या क्या चाहिए होगा, थोड़ा क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ. आपको पावर निकालना है तो पावर के लिए क्या चाहिए होगा, टी एंड ओमेगा. तो ओमेगा आप निकाल सकते हो. क्या बचा टी. अब टी कैसे निकलेगा, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड टी, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड टी. टी के लिए क्या क्या चाहिए, नहीं टी के लिए क्या क्या चाहिए. और फाइंडिंग टी व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड. वन इज द टाउ मैक्स, अदर इज जेड पी. वन इज द टाउ मैक्स, अदर इज जेड पी. तो जेड पी के लिए आपको डाया ऑलरेडी गिवन है, जेड पी में प्रॉब्लम नहीं. अब क्या बचा टाउ मैक्स, यस और नो. अब क्या बचा टाउ मैक्स, राइट. तो ये टाउ मैक्स के लिए सारा गेम होने वाला है. टाउ मैक्स के लिए सारा गेम होने वाला है. आपको नॉर्मल स्ट्रेन गेज अप्लाई किया कहां पे, 45 डिग्री एंगल पे. अब अप्लाई द नॉर्मल स्ट्रेन गेज एट 45 डिग्री एंगल. तो मेरे दोस्त, ड्यू टू टॉर्क आपके सरफेस पे क्या जनरेट होगा, ड्यू टू टॉर्क सरफेस पे क्या जनरेट होगा, प्योर शियर. प्योर शियर सरफेस पे आपके प्योर शियर जनरेट होगा. तो 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे क्या आएगा, 45 डिग्री एंगल पे क्या आएगा. अगर यहां मेरा प्योर शियर आया है तो 45 डिग्री एंगल पे क्या आएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा. प्रिंसिपल आ जाएगा. चलिए सुनो. तो मेरे दोस्त, ड्यू टू टॉर्क अप्लाइड, यही आपका टाउ मैक्स होगा. ये जो टाउ होगा यही टाउ मैक्स होगा. और यहां पे जो प्रिंसिपल का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, टाउ होगा. अब मेरे दोस्त, इसके लिए क्या तुम स्ट्रेन का इक्वेशन लिख सकते हो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. क्या तुम स्ट्रेन का इक्वेशन लिख सकते हो, अरे बोलो यार. एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री क्या आप स्ट्रेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, यस. और अगर आप स्ट्रेन का इक्वेशन लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अगर आप स्ट्रेन का इक्वेशन लिख सकते हैं तो क्या वहां से टाउ का वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि हम तो मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर रहे हैं. व्हाई यू नीड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन. आपको एप्सिलॉन 45 दिया हुआ है, स्ट्रेन एट एंगल ऑफ 45 मतलब यही तो दिया हुआ है. व्हाई यू नीड स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहां पे प्रिंसिपल का डायरेक्शन यही तो 45 है. तो स्ट्रेन एट एंगल ऑफ 45 क्या मैं सिंपल लिख दूं, माइनस टाउ बाई ई माइनस ऑफ टाउ म्यू टाइम्स टाउ बाई माइनस ऑफ म्यू टाइम्स टाउ बाई. तो अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो ये हो जाएगा. अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस में था. एंड दिस इज इक्वल टू 1.35 into 10 power minus 4. तो बोलो यहां से टाउ आ जाएगा, टाउ आ जाएगा तो टी आ जाएगा, टी आ जाएगा तो पावर आ जाएगा. चलो आंसर बताओ, और क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना. देखो कहां से इंटरलिंक कर दिया. $44.368 किलोवाट.
यस, क्या वैल्यू आ रहा है? आपका ई वैल्यू दिया हुआ है, म्यू को वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से टाउ बता दोगे, मेगा पास्कल बताना। टाउ बराबर ई टाइम्स 1 प्लस म्यू इंटू 1.35 इंटू 10 का -4। तो ई आपका कितना हो गया? 200 इंटू 10 का 3 मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो गया। म्यू आपका 1.25 1 प्लस म्यू 1.25 हो गया इंटू 1.35 इंटू 10 का -4। कितना है वैल्यू ये? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? टाउ का वैल्यू कितना है? 21.6 मेगा पास्कल आ रहा है। सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, बोलो भाई लोग। एवरीवन गेटिंग द सेम वैल्यू? यस। अब अगर टाउ आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है। ई बराबर क्या हो गया? टाउ मैक्स इंटू जेड पी। टाउ मैक्स इज नथिंग बट टाउ, सो दैट्स हाउ मच 21.6 इंटू जेड पी क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी क्यूब। डी क्यूब डायमीटर कितना है? 50। हां, 50 का होल क्यूब बटे 16। अब ये आंसर किसमें आएगा? ये आंसर आएगा किसमें आएगा? न्यूटन एमएम में आएगा। हमको न्यूटन मीटर में चाहिए, सो डिवाइड बाय 10 का 3 कितना है टॉर्क? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? क्या है टॉर्क का वैल्यू? यहां पे 5 क्यूब कर सकते हो, 10 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सो 21.6 इंटू पाई इंटू 125/16 कितना है? अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? 530.14 530.14 यही आ रहा है सबका? यार ये तो कंफ्यूजन करके तुम लोग यार। 4 लोग 4 आंसर ऐसे कैसे बे? तो किसका मान है इसमें? 4 लोग, ये तो 50-50 हो गया। विकास तो मेरा मानिए, ये देखो 530.14 ले, अनिकेत अपनी बात से टपक रहा है। मेरा 530.14 लिया, अच्छा नहीं वैसे नहीं लेना। अब 5 डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर को करिएगा, वो वैल्यू आएगा कितना है? 529.530.14 ले लेना, 530.1 ठीक है। सो नाउ पावर क्या हो जाएगा? P into 2πn/60। अब ये टॉर्क आपका कितना है? 530.14। n आपका 800 दिया था, n आपका 800 दिया था, डिवाइड बाय 6। तो साफ दिख रहा है नंबर बहुत बड़ा है कि नहीं? तो अगर हम 10 पावर 3 करते तो आंसर किसमें आ जाएगा? किलोवाट में आ जाएगा। अब क्या है भाई? क्या है भाई? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 44.37? सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। मजा आया क्वेश्चन के क्वेश्चंस में? 44.413 44.39। चलिए ना किसी का नहीं ले रहे हैं, राउंड ऑफ करके 44.4 कर दे रहे हैं। खुश रहो सबको खुश रहना चाहिए भाई। चलिए ठीक है बात। तो मेरे दोस्त आई होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चंस में एंजॉय किया आप लोग? बोलो यार यस, मजा आया क्वेश्चंस में? चलिए सो वी डन गुड नंबर क्वेश्चंस, थ्योरी हमने किया, क्वेश्चंस हमने किया, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन। जाके पीवाईक्यू लगा देना। कल आपका कोई सेशन नहीं है स्पेशल में, ठीक है, क्योंकि आज आपका हुआ था, राइट। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी डे आफ्टर टुमारो, राइट। तो कल हम आपसे सीधे शाम में मिलेंगे, दैट इज एट 9 PM, जहां पे हम लोग कॉलम स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों? बोलेगा भाई डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉलम। क्या बोल रहे हैं? डाउट है कुछ जो देख लेते हैं, डाउट क्या है सर इसमें? थीटा बता दीजिए, थीटा वर्सेस बता दीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, मेरी बात समझेंगे अनिकेत। थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम, पहली बात बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का रिवर्स बनेगा। अगर जैसे इस सिचुएशन में तुम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते तो ऐसा बनता ना, तो हमको इसका क्या कर देना? मिरर इमेज दे देना है। मतलब ऐसे तो इसका मिरर इमेज हमने ले लिया। उसके बाद जो थीटा बी पे होगा वही थीटा सी पे होगा, तो इसको हमने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इसके लिए बनाते तो डायग्राम कैसा बनता है? ऐसा बनता, हमने मिरर इमेज ले लिया, बस डिवाइड बाय थीटा तो पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी वही किया हमने, इसके लिए तुम बनाते तो डायग्राम कैसा बनता? इसके लिए तुम डायग्राम बनाते ऐसा बनता, मिरर इमेज ले लिया। इज इट क्लियर नाउ? चल ओके ओके ओके। अब देखिए एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेरी, एनीवन इज ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और कंटिन्यूअस हो।